नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो उनका आज जन्म दिवस है, आज उनकी जयंती है। तो उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि 1627 में भी हुआ था, पर कॉन्फ्लिक्ट है ये डेट के बारे में। तो ऐसा बंदा जिसने मुगलों को खुदेड़ भगाया पूरे इंडिया से, भारत से। और उनका कहना था कि जो इस पावन धरती को अपना मानेगा वो ही इस धरती पर राज करेगा, किसी और को इस पर राज करने का कोई हक नहीं है। तो उनका जन्म हुआ था जुनेर, पुणे में। और उनके पिताजी का नाम था सहाजी भोसले, और माताजी का नाम था जीजाबाई। और जो इनकी माँ थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, जीजाबाई। वो इनको सभी धार्मिक बुक पढ़ाती थी, जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं, रामायण है, महाभारत है, अपने जितने वेद हैं, सब उनको पढ़ाया। और उन्हीं का एक जो क्या कहते हैं सोच थी जो उनके दिमाग में थी आखिरी तक, उनके मरने तक। और उनके ही जो चरित्र जो उन्होंने माता जी ने सिखाए थे वो आखिरी दम तक उन्होंने नहीं बोला, और पूरे भारत को फतेह किया। और एक महाराष्ट्र राज्य, कितना बड़ा मराठा राज था, आपको इस फोटो में दिखाऊंगा मैं। देखिए आप, कितना बड़ा महाराष्ट्र राज्य है जो कि इन्होंने पूरा विजय किया, और वो भी मुगलों से, जो कि मुगलों की कितनी बड़ी सेना थी, फिर भी उन्होंने विजय किया। और कैसे क्या किया पूरा कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इनके जो पिता थे सहाजी भोसले, पहले से कहानी बताता हूँ। जो 1500 जब मुगल कैसे आए थे, कैसे क्या उनका आगे यहाँ पे उन्होंने राज किया। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और इसमें बाबर सबसे पहले जो मुगल राजा था वो आया यहाँ पे भारत में। और क्या कहते हैं, बाबर के बाद में आए हुमायूं, आए फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए थे। जो शाहजहाँ के वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और औरंगजेब के वक्त, औरंगजेब से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। औरंगजेब के वक्त ये भी बहुत बड़े हो चुके थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही ये सोच लिया था कि पूरा मराठा राज्य उनको विकसित करना है, बड़ा से बड़ा बनाना है। तो कैसे क्या किया उन्होंने, देखते हैं। और जो शाहजी भोसले थे इनके पिता, उनको भी बीजापुर का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। वो भी मुगलों से जुड़े हुए थे। तो इसके कारण उनको थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहला जो सबसे बड़ी जो उनकी सोच जब चालू हुई थी कि हिंदू राज्य, इंडिया सेल्फ रूल करके उन्होंने बोला था, हिंदुत्व स्वराज करके उन्होंने एक नारा दिया था। और जब वो 15 साल के ही थे, और इसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए बाल गंगाधर तिलक को भी आप जानते होंगे, इन्होंने भी इसी आइडियोलॉजी से आगे काम किया था। तो 15 साल की उम्र में ही शिवाजी ने पूरा भारत फतेह करने का सोचा था। जो भारत, अखंड भारत था, जो अखंड भारत पूरा है, मैं उसका मैप भी आपको बताता हूँ। यह था पूरा अखंड भारत, ये पूरा विजय करने का उनका संकल्प था। तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले 1656 में जवाली एक जगह है महाबलेश्वर के पास में, उसका जो किला था वो फतेह किया। क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ भी, जैसे भी मेन चीज़ होती है वो किला होता है, फोर्ट होता है कहीं किसी भी चीज़ का। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली सल्तनत है तो वहाँ का एक फोर्ट है। अब मराठा सल्तनत है तो वहाँ का अलग अलग जगह का अलग अलग फोर्ट है। अगर वो किले को अगर फतेह कर लिया तो मतलब उस पूरी जगह को फतेह कर लिया, तो उनको उस छोटी उम्र में ही समझ में आ गया था कि जैसे जैसे अपन किले फतेह करते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारे साम्राज्य को बढ़ाते जाएंगे, जो कि उन्होंने आगे किया भी। तो सबसे पहले 1656 में जवाली, जो महाबलेश्वर के पास में है, वहाँ पे उन्होंने किला फतेह किया। पर इसके कारण जो उनके पिता थे उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी मुगलों से जुड़े हुए थे। तो उनको जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उनका जो बेटा था वो इतनी कम उम्र में ही पूरा क्या कहते हैं भारत, जो भारत था, अखंड भारत, उसको पूरा फतेह करना चाहता था। और एक क्या कहते हैं मुगलों के खिलाफ उन्होंने हवा बोल दिया था कि एक एक जो सल्तनत है वो सब मेरी होगी। उन्होंने उसी वक्त ये भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि आगे जाके उन्होंने मुकम्मल भी किया। तो अब जैसे ही उन्होंने 1656 में हमला किया जवाली पे, जो कि महाबलेश्वर के पास में है,
तो उनके पिताश्री को क्या कहते हैं बंदी बना लिया, पर वो और आग बबूले हो गए इसके कारण, और उन्होंने अलग अलग जगह हमला करना चालू करे। और जैसे ही उन्होंने अलग अलग किले फतेह करना चालू किए तो मुगलों की आंख खुलना चालू हुई उस वक्त के पहले तो उन्होंने सोचा था कि छोटा बच्चा क्या कर पाएगा, पर 15 साल के ही बच्चे ने कई किले पर फतेह कर लिया। जो अदीशा एक मुगल राजा थे, अदीशा नाम था उनका, उन्होंने अफजल खान को भेजा इनको मारने के लिए, और अफजल खान की सेना आई और इनसे लड़ाई हुई, और इन दोनों में कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आखिरी में ट्रीटी हुआ, ट्रीटी यानी कि कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ, और उनके फ्रेंच वर्ड भी एक जो कि पहले यूज़ होता था, पार्ले, पार्ले करके यूज़ होता था। तो ट्रीटी हुई, और जो ट्रीटी में जब जान मतलब दोनों राजाओं को मिलना पड़ता है, तो जब वो मिलने जा रहे थे तो अफजल खान जो थे वो 6.5 फीट के थे, और जो शिवाजी थे वो 5.5 फीट के थे। पर कहा जाता है कि शरीर कोई मैटर नहीं करता है, जो दिमाग था उनका वो बहुत ही तेज था। तो जब वो जा रहे थे तो उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ वो करेगा। वो बाघ का नख जो थे वो हाथ में लगा गए थे, और उनको पता था कि अफजल खान उन पे हमला करेगा, और ऐसा ही हुआ। जब वो मिलने गए तो कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि अफजल खान उन्होंने अटैक किया, और जैसे ही उन्होंने अटैक किया, जो बाघ का नख साथ में ले गए थे उससे ही उन्होंने हमला कर दिया, और अफजल खान वहीं पर मर गया। और इस घटना के बाद में उनका इतना डर फैल गया था मुगलों पे कि पहले तो उन्होंने छोटा समझ के बहुत ही इनको निगलेक्ट किया, पर आगे जाके पता चला कि ये जब 2 से 3 किले भी इन्होंने फतेह कर लिया था, तब भी इतना डर नहीं था। जब इस घटना के बाद में उनका डर फैला। बहुत ही बहादुर राजा थे। उनका अभी राजा नहीं बने थे, राजा भी आगे बनेंगे, मैं वो उसकी कहानी भी आपको बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने कई किले फतेह किए, जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ था, और इस वक्त उन्होंने दूसरा किला फतेह किया था, वो था पन्हाला फोर्ट था, जो 1659 में इन्होंने किला फतेह किया था। और उनकी कई लैंग्वेज होती थी, जैसे कि कमानी को ये कहते थे दुश्मन, कावा को ये कहते थे टेक्निक, मतलब किस टेक्निक से किस बंदे पे हमला करना। तो कमानी दुश्मन पर, और कावा मतलब टेक्निक, किस टेक्निक से उनको दुश्मन पर हमला करना। तो ये कई अलग अलग लैंग्वेज थी। पहले भी एक बताया था पार्ले, मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन, किसी भी 2 राजा में भिड़ंत हुई तो अगर कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ था तो पार्ले ये लोग कहते थे। तो जो दूसरा किला उन्होंने फतेह किया था पन्हाला फोर्ट, जो कि 1659 में किया था, तो वो उनसे वापस से ले लिया गया लड़ाई में। वो हार गए थे, और सिद्दी मसूद ने उससे फिर से ले लिया, और छत्रपति शिवाजी ने 1673 में वापस से उनसे ले लिया, वो किला फतेह कर लिया उनसे। और उनको पता चला कि ब्रिटिशरों ने भी इसमें उनकी मदद करी, क्योंकि ब्रिटिशर भी आ गए थे इस वक्त तक। 1608 में ब्रिटिशर आ गए थे, 1600 में आ गए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना भी जो एरिया था वो बढ़ाया था। और ब्रिटिश जब ने अपना एरिया तभी बढ़ाना चालू किया था जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। तो ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और ब्रिटिश की मदद, इनको पता चला कि ब्रिटिश ने मदद करी, तो ब्रिटिश की जो 4 कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था, उन पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया था। और जबकि इनकी सेना इतनी नहीं थी, ब्रिटिश बहुत ही खतरनाक थे उस वक्त में, बाहर से आए हुए थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे, बहुत ही गन और ये सब बंदूकें, खूब उनके पास आधुनिक हथियार थे। पर इनके पास तलवार, घोड़े और सिर्फ इंसान थे। 1664 में राजापुर नाम की एक फैक्ट्री थी, जो कि उन्होंने कब्जा ली थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कब्जा ही क्या थी, उस पर विजय पाया था उन्होंने। 1665 में एक जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो भी चाहते थे कि एक समझौता हो। इतना मारा कुटी और हमले और जो इंसान का इसमें नुकसान हो रहा था वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा नुकसान हो। तो 1665 में उन्होंने समझौता किया था इंग्लिश गवर्नमेंट से, जो कि 23 मुल्क जो उनके पास 23 राज्य जो उनके पास थे, तो उसमें से 12 उन्होंने अपने पास रखे और 11 उनको दिए, और एक समझौता किया कि कोई भी लड़ाई अब नहीं की जाएगी। उनको कई टाइटलों से नवाजा गया। उनको हिंदू धर्मोधरक कहा गया, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू। उनको छत्रपति कहा गया, यानी कि चारों दिशाओं के
राजा। और उनका ताजपोशी यानी कि वो किंग राजा जो पूरा मराठा साम्राज्य के बने थे 1674 में, 6 जून 1674 में। और जब वो बने थे तो उनके 48 राज्य उनके अंदर थे। और उनको एक और पर जब उनका राज पोषण हुआ था उनके 12 दिन बाद ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी उनके राज पोषण के बाद ही। और उनको फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन नेवी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो उनको पता था कि जो ब्रिटिशर लोग हैं वो व्यापार करते हैं बाहर से करते हैं, तो बाय द सी वे ही करते हैं, यानी कि समुद्र के तट से ही मदद लेके वो अपना व्यापार करते हैं। तो उन्होंने 400 जो शिप थी वो लगा दी थी उनको, क्या कहते हैं, ब्रिटिशरों की जो पूरा व्यापार था उसको ठप करने का पूरा उन्होंने इंतजाम बनाया था, इसलिए ही उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उन्होंने राजा बनने के बाद सबसे बड़ा काम किया था कि अष्टप्रधान नामक एक चीज़ बनाई थी जिसमें 8 मंत्री थे, मतलब 8 मिनिस्ट्री थे, जिसको उन्होंने अलग अलग भाग में बांट दिया था एक सफल राज्य को चलाने के लिए। तो मराठा राज्य बहुत बड़ा था जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्री का गठन किया था, तभी उन्होंने मंत्रियों का गठन कर दिया था। तो उसमें देखो पेशवा, जो कि बहुत ही, एक तानाजी मूवी आई थी अभी बीच में जो कि पेशवा के ऊपर थी, तानाजी एक पेशवा थे। तो पेशवा की जो मंत्रालय चालू किया था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। तो इसमें जो 8 थे उनका क्या क्या काम था मैं बताता हूँ। पेशवा जो थे जो हेड ऑफ काउंसिल, यानी कि जितने भी पूरी काउंसिल थी उनके हेड थे, यानी कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का काम करते थे। और सेनापति थे, तो सबको पता है कि आर्मी के हेड जो भी उनका सेना थी उनके हेड सेनापति थे। और न्यायाधीश यानी कि एक जज भी उन्होंने रखा था कि किसी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस पर निर्णय सुनाने के लिए एक जज रखा था। मजूमदार यानी कि फाइनेंस का जो भी चक्कर था, यानी कि पैसे से लेन देन कैसे क्या सिस्टम था पूरा राज्य में, पैसों का लेन देन का काम मजूमदार के पास था। और पंत सचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी थे, मंत्री थे, हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे। और ये ऐसे ही उन्होंने 8 मंत्रियों का गठन किया था पूरे राज्य को चलाने के लिए। और उनकी मृत्यु हुई 1680 में। उनका मृत्यु एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उनके बेटे ने उनको जहर खिला के मारा था, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट था ये कि कैसे क्या वो मरे। उनकी मृत्यु 52 के साल में हो गई थी, 52 साल में वो मर गए थे। उनके बाद उनके पद पे राजा राम आए थे, फिर वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाए थे, फिर संभाजी आए थे, वो भी आगे उनका कार्यभार आगे बढ़ा। पर इन्होंने जिस प्रकार मुगलों को खदेड़कर पूरा एक हिंदू राज का गठन किया था, यह बहुत ही सराहनीय काम था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती है, इसके लिए मैंने उन पर एक स्टोरी बनाई, उनका बायोग्राफी उनको आपको पूरा बताया। और ऐसे ही आगे भी वीडियो लाता रहूँगा मैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करके बताएं। जय हिंद।